दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास से और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बड़े घर की बेटी कहानी की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है। 31 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट में बताते जाएंगे। सुदर्शन है, प्रेमचंद है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है। ये चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और बड़े घर की बेटी कहानी जो है इसकी रचनाकार पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन है, चार विकल्प हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये प्रेमचंद जी की कहानी मानी जाती है। किनकी? मुंशी प्रेमचंद। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। दामुल का कैदी है, पंच परमेश्वर है, बड़े भाई साहब है, बलिदान है। 32 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। 32 का सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, ये चयन करना है। तो सही आंसर है वह मानी जाती है पंच परमेश्वर। कौन सी? पंच परमेश्वर। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। शिवांशी जी, मीना जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 33वां क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में रचना बताना है, बताइएगा। चित्राधार है, महाराणा का महत्व है, आंसू है, कामायनी है। वह रचना आप बता दीजिएगा प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की जो ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है। 33 में सही आंसर होगा चित्राधार। चित्राधार जो रचना है ये ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है। किन की रचना है? प्रसाद जी की रचना। विकल्प नंबर ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पाखंड प्रतिषेध। पाखंड प्रतिषेध जो किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है। ये स्फुट कविताओं का संग्रह माना जाता है पाखंड प्रतिषेध। तो आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र पंत। तो 34वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 34 में क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये स्फुट कविताओं का संग्रह माना जाता है। किसके स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वह पत्रिका आप सभी के लिए बताना है। सरस्वती पत्रिका, श्री शारदा है, हितवाणी है, माधुरी है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 1835वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 1835 में आप सभी का सही आंसर होगा मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध जो है सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो 35 में आप सभी का सही आंसर है श्री शारदा में। कौन सी? श्री शारदा, यानी कि विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 36वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं, बताइएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं। नरेंद्र शर्मा जी की, बच्चन जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की या फिर भगवती चरण वर्मा जी की। बताइए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। और ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? तो 36 में सही आंसर आ रहा है भगवती चरण वर्मा। किनकी? भगवती चरण वर्मा। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। हाँ अनिल जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1837वां क्वेश्चन दिया गया है। सॉरी, हाँ 37वां क्वेश्चन है। कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है।
कविता को भावयोग की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने। 37 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा विमल जी। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सभी के कमेंट हम यहाँ पर देखते जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कविता को भावयोग की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 क्या पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा के कवि नहीं है। देखिएगा आपसे यहाँ पर नहीं पूछ लिया गया है तो नहीं में चयन करना है आप सभी के लिए। प्रसाद जी या फिर बच्चन जी या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर नरेंद्र शर्मा। प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, तो सही आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। 38 में जयशंकर प्रसाद जो है प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। 1839वां क्वेश्चन पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं, तो सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 क्या पूछा गया है। देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 है। महत्वपूर्ण है कि छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंधित किसने माना है, बताइए। 40 में चयन करना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंधित किसने माना है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में नंद दुलारी वाजपेयी, क्या आ रहा है सही आंसर, नंद दुलारी वाजपेयी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है। छायावाद की प्रथम रचना आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है। झरना है, जूही की कली है, पल्लव है या फिर गीतिका है, बताइए। छायावाद की प्रथम कृति, प्रथम रचना बताना है कौन सी मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। वह रचना मानी जाती है झरना। कौन सी, झरना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है ए झरना, वो छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है ए। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर क्या पूछा गया है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है, बताइएगा। ये राम कुमार वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला, किन्होंने कहा है ये छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये किसने कहा है, किसने कहा था। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने। किन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जिन्होंने भी, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 क्या पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर दिया गया कि हृदय हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्रता उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं। 43 में चयन करना है। 43 का आंसर सभी लोग बताएंगे। मोहनलाल महतो वियोगी है, निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं। 43 में सही आंसर चयन करिएगा। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्रता उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये पंक्तियां मानी जाती हैं प्रसाद जी की।
किनकी? जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है, आकाश गंगा के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये बताना है। आकाश गंगा किनकी रचना मानी जाती है? बताइएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, रामकुमार वर्मा जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। किनकी रचना मानी जाती है ये पूछा गया है। आकाश गंगा के रचयिता कौन माने जाते हैं? 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और रामकुमार वर्मा जिन्होंने भी विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? रामकुमार वर्मा यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, युगपथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए, युगपथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, निराला जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है युगपथ के रचनाकार? 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 45 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना मानी जाती है। किनकी? सुमित्रानंदन पंत यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, युगपथ के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 46वां क्वेश्चन है, कलापी के रचयिता बताइएगा कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 में सही आंसर बताएंगे सभी लोग। कलापी रचना मानी जाती है आरसी प्रसाद सिंह की, गोपाल सिंह नेपाली जी की, रामकुमार वर्मा जी की या फिर सुमित्रानंदन पंत। किनकी रचना मानी जाती है? कलापी अपन ने कई बार ये रचना को पढ़ा है। 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 46 में सही आंसर है कि ये तो आरसी प्रसाद सिंह जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। किनकी? आरसी प्रसाद सिंह, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बब्बरू वाहन के रचयिता कौन है? बब्बरू वाहन के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट हैं, प्रसाद हैं, रामकुमार वर्मा हैं, जनार्दन प्रसाद झा हैं। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया, बब्बरू वाहन के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला विकल्प बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बब्बरू वाहन ए प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। बब्बरू वाहन पर प्रसाद मिलता है। बब्बरू वाहन जो है, बब्बरू वाहन पर क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही आंसर है, उन्हीं की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 48वां क्वेश्चन दिया गया है, सांध्य गीत के रचयिता कौन माने जाते हैं? 48 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है या फिर रामकुमार वर्मा की रचना है। 48 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? सांध्य गीत के रचयिता कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है, तो सही आंसर है देखिएगा दीपशिखा, नीरजा, ये सभी रचना जो है, दीपशिखा जो रचना है ये भी इन्हीं की मानी जाती है। किनकी? महादेवी वर्मा की। और सांध्य गीत भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। महादेवी वर्मा जो है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है इनसे कि आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है। कई बार आपके लिए रोज बताते हैं, इसलिए बताते ताकि आपके लिए याद रहे। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किनके लिए? महादेवी वर्मा जी के लिए। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 दिया गया है। क्या पूछा गया है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लहर में है, कामायनी में है, प्रेम पथिक में, चित्राधार में। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? वह रचना यहाँ पर बताना है कौन सी रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 1 यानी कि लहर। लहर यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, लहर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है, उत्तरा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किन की रचना मानी जाती है? पंत की रचना है, निराला जी की रचना है, जयशंकर
भट्ट हैं या फिर जनार्दन झा हैं। 50वां क्वेश्चन है। और आपके लिए यहाँ पर बता दें कि अपनी जो 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, 3000 प्रश्न इस पीडीएफ में है। मात्र 199 रुपये में आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। 199 रुपये मात्र में आप जो है ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और 199 रुपये में ये 3000 प्रश्न हिंदी साहित्य के यहाँ पर मिलेंगे आपके लिए। तो आप इनको जो है इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। और उत्तरा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंत जी की रचना मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51वां क्वेश्चन दिया गया है। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इनका प्रथम काव्य संग्रह बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 में चयन करना है, सभी लोग बताइएगा। नीरजा है, निहार है, सांदगीत है, रश्मि है, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 51वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा और इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है कौन सा? निहार। निहार आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ये सभी रचनाएं जो हैं किनकी मानी जाती हैं? महादेव वर्मा जी की रचनाएं मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर महादेव वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह तो निहार आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 52 पूछा गया है। प्रसाद जी की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? बताइएगा वह कौन सी रचना है? झरना है या फिर कामायनी है, आंसू है, करुणालय है। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 52 में सही आंसर क्या होगा बताइए। सभी लोग चयन करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सही आंसर होगा यहाँ पर कामायनी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है कामायनी। सही आंसर विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है। रामचंद्र के अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन है? रामचंद्र के अनुसार बताना है। प्रसाद जी हैं, महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 53 में क्या होगा सही आंसर? रामचंद्र के अनुसार बताना है छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन माना जाता है, ये पूछा गया है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आप सभी का सी वाला सही आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा सही आंसर? सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है। 54वां क्वेश्चन है कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति काव्य शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग बताना है। किन्होंने किया था? मुकुटधर पांडे ने, लोचन प्रसाद पांडे ने, आचार्य शुक्ल जी ने, नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और 54 में सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा लोचन प्रसाद पांडे ने। लोचन प्रसाद पांडे जो हैं इन्होंने गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह लोचन प्रसाद पांडे ने इस शब्द का प्रयोग किया था, गीति काव्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 55 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि प्रसाद जी का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित इनका काव्य माना जाता है। चित्राधार है या फिर कामायनी है, लहर है या फिर आंसू है। 55 में सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रसाद जी का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है, ये पूछा गया है। 55वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर होगा कि वह है कामायनी। कौन सा माना जाता है? कामायनी यहाँ पर सही आंसर है। एक शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित काव्य किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना है? कामायनी जो रचना है प्रसाद जी की, इस रचना को नए युग का प्रतिनिधि काव्य माना है किन्होंने? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने
या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर राम कुमार वर्मा जी ने। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 56 में सही आंसर चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सही आंसर होगा नंद दुलारी वाजपेयी। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है नंद दुलारी वाजपेयी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 57वां क्वेश्चन यहाँ पर है, किस कवि का नाम झारखंडी था। ये तो पूछा ही जाता है, झारखंडी इस आपसे पूछा है, वह कौन से कवि थे बताइएगा। किस कवि का नाम झारखंडी था, ये पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? निराला, दिनकर, या फिर पंत, या फिर प्रसाद। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 57 और 57 में सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि प्रसाद यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 पूछा गया है। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए। 58वां क्वेश्चन है प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है। प्रसाद की अंतिम कहानी बताना है, बताइएगा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है आस्था जी। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आ रहा है प्रसाद जी की अंतिम कहानी पूछा गया है सालवती है, ग्राम है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। सालवती यहाँ पर इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सप्त सरोज किसका कहानी संग्रह है? सप्त सरोज बताना है, बताइए। सप्त सरोज कहानी संग्रह जैनेन्द्र जी का है या फिर प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, किनका माना जाता है? राखी जी, नीलम जी, नामवीर जी। सभी लोगों के कमेंट देखते जा रहे हैं, एक बार सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। और यहाँ पर सही आंसर होगा सप्त सरोज जो कहानी संग्रह है ये माना जाता है किनका? विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला आप सभी का सही आंसर होगा। ये प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह माना जाता है। कौन सा? सप्त सरोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया है देखिएगा। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष बताना है। राम की शक्ति पूजा जो रचना है इसका रचना वर्ष माना जाता है 1936, 1930, 1940, 1932। इन 4 विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष बताना, इसका रचना वर्ष क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर होगा सही आंसर। ए या फिर सी या डी, ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो राम की शक्ति पूजा का इसका माना जाता है 1936। यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है देखिएगा। रूप राशि के रचयिता कौन माने जाते हैं? रूप राशि के रचयिता बताना है। आरसी प्रसाद से हैं, केदारनाथ मिश्र हैं, वियोगी हरि हैं, रामकुमार वर्मा है। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 61 में चयन करना है। रूप राशि के रचयिता कौन माने जाते हैं ये बताना है, बताइए मधु जी। रूप राशि के रचयिता कौन माने जाते हैं? और सही आंसर होगा यहाँ पर रामकुमार वर्मा की रचना मानी जाती है। कौन सी? रूप राशि। विकल्प नंबर क्या है सही आंसर? डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। रूप राशि रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा है। तुलसीदास किसकी काव्य रचना? देखिएगा एक तुलसीदास काव्य रचना भी मानी जाती है। तुलसीदास एक काव्य रचना मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल जी की, निराला, या फिर तुलसीदास या नंद दुलारे वाजपेयी।
क्वेश्चन नंबर 62 में बताइएगा सही आंसर। यहाँ पर दिनेश जी, पुष्पा जी, क्या होगा सही आंसर? तुलसीदास किसकी काव्य रचना मानी जाती है? और सही आंसर होगा निराला। तुलसीदास कैसे हैं? निराले। तो निराले से निराला यहाँ पर सही आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। कौन सी? तुलसीदास। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 दिया गया है, देखिएगा 63वां क्वेश्चन है, विसर्जन के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। विसर्जन के रचयिता माने जाते हैं रामकुमार वर्मा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, दिनकर हैं, या फिर उदय शंकर भट्ट हैं। 1863वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विसर्जन जो रचना है ये किनकी रचना मानी जाती है, ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है कि ये तो उदय शंकर भट्ट की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। किनकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की रचना है। विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर है कि सुमित्रानंदन पंत जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। अगर आपके लिए जन्म वर्ष भी याद है, जन्म वर्ष, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है। गढ़ाकोला में इनका जन्म हुआ था, सीही ग्राम में इनका जन्म हुआ था, कौसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, मेदिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये बताना है। 64वां क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? कौसानी ग्राम में। कौसानी विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 65वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है कि निर्माल्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? निर्माल्य रचना किनकी मानी जाती है? वैदेही जी, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या फिर ये रचना मोहनलाल महतो वियोगी की है, या प्रसाद जी की रचना है? किनकी रचना मानी जाती है? निर्माल्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसका सही आंसर आ रहा है कि निर्माल्य रचना मानी जाती है मोहनलाल महतो वियोगी जी की। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। मोहनलाल महतो वियोगी की रचना निर्माल्य मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 पूछा गया है। ये यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, क्या है ये आपके लिए बताना है कि लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। किस निबंध की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां दी गई हैं, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा ये किस निबंध की पंक्तियां मानी जाती हैं? गाली की, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, या फिर लोभ और प्रीति। क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर बताइए। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। लोभ और प्रीति निबंध की पंक्तियां मानी जाती हैं। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। लोभ और प्रीति निबंध किनका है? लोभ और प्रीति शुक्ल जी का निबंध माना जाता है, आचार्य शुक्ल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर दिया गया है, सप्त सरोज किसका कहानी संग्रह है? सप्त सरोज कहानी संग्रह के रचयिता बताना है, कौन माने जाते हैं? बताइएगा, सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 67वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये माना जाता है सप्त सरोज कहानी संग्रह जैनेन्द्र का, प्रेमचंद, या फिर कौशिक, या फिर सुदर्शन। 67 में बताइएगा सप्त सरोज के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, राजन जी। ये प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है, उन्हीं का कहानी संग्रह माना जाता है। किनका? प्रेमचंद जी का। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर क्या दिया गया है? 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? पहला काव्य संग्रह पूछा गया है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, लहर है। 68 में क्या होगा सही आंसर? 68 का सही आंसर चयन करना है, बताइए।
रीमा जी, प्रिया जी, मुस्कान जी, सभी लोगों के कमेंट देखते जा रहे हैं। 68 में बताइए प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? और सभी लोग बता रहे हैं कि वह तो कानन कुसुम माना जाता है। तो लगा दें विकल्प नंबर बी में सही आंसर, कानन कुसुम यहाँ पर लगा दिया है सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 69वां क्वेश्चन है कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? ये पंक्तियां बताना है, पंत जी की हैं, प्रसाद, दिनकर या फिर महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। बताइए, पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा बी यानी कि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। 2 वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 70वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि हैं? गांधीवादी कवि आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, पंत हैं, या फिर सिया रामशरण गुप्त हैं, या महादेवी वर्मा हैं। गांधीवादी पूछा है, गांधीवादी कवि कौन माने जाते हैं? ये सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और सही आंसर आ रहा है सिया रामशरण गुप्त जी जो हैं, सिया रामशरण गुप्त ये गांधीवादी कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 71वां क्वेश्चन है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं 71 में? ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? निराला, दिनकर, रामकुमार वर्मा या नरेंद्र शर्मा? बताइए, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? ये चयन करना है। तो ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किनकी पंक्तियां हैं? निराला जी की पंक्तियां, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 दिया गया है कि निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा था? घोर समर्थक पत्र पूछा गया है, माधुरी, कल्याणी या फिर जागरण या फिर हंस। 72 में सही आंसर चयन कीजिएगा, लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और 72 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा माना जाता है, ये पूछा गया है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला सही आंसर होगा, यानी कि जागरण माना जाता है। कौन सा माना जाता है? जागरण। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 73वां क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? 73 में बताइएगा, गढ़ाकोला में, सिहीग्राम में, मेदिनीपुर में या फिर कोसानी में? कहाँ हुआ था निराला जी का जन्म? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म पूछा गया है, जन्म स्थान बताइएगा कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, मेदिनीपुर में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? मेदिनीपुर, यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया सही आंसर चयन किया है कि मेदिनीपुर लगा दीजिएगा, विकल्प नंबर 3 में सही आंसर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर पूछा गया है कि निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था? वह रचना बताना है, कौन सी वह रचना थी? राम की शक्ति पूजा थी, जूही की कली थी, प्रेसी थी या फिर अणिमा थी? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने के लिए मना कर दिया था? वह रचना कौन सी थी, ये पूछा गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 74 में सही आंसर बताना है।
तो जूही की कली यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है जूही की कली, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 पूछा गया कि निराला के अध्यात्म गुरु हैं, निराला जी के जो अध्यात्म गुरु हैं वह विवेकानंद जी हैं, या फिर रामकृष्ण परमहंस हैं, या फिर स्वामी रामतीर्थ हैं, या फिर अरविंद हैं। 75 में सही आंसर चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। तो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके अध्यात्म गुरु पूछा गया है, इनके अध्यात्म गुरु कौन माने जाते हैं बताइए। साधना जी, अपर्णा जी, और सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद यहाँ पर सही आंसर होगा, ए वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर दिया गया कि बच्चन की मधुशाला जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष बताना, यानी कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी रचना बताइए। ये रचना प्रकाशित हुई थी 1932 में, 1934 में, 1935 में, या फिर 1940 में। 76 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। निराला जी की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है मधुशाला, मधुबाला इनकी रचनाएं हैं, जिसमें मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा 1935 में। कब प्रकाशित हुई थी 1935, विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 क्या पूछा गया है। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कवि और काव्य जो निबंध संग्रह हैं इसके निबंधकार कौन माने जाते हैं, कवि और काव्य के बताना है बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, शिव पूजन सहाय हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कवि और काव्य निबंध संग्रह के रचयिता, निबंध संग्रह के निबंधकार कौन माने जाते हैं, तो सही आंसर होगा कवि और काव्य दोनों शांत हैं, कवि भी शांत हैं और काव्य भी शांत है, शांत से शांति प्रिय द्विवेदी। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, शांति प्रिय द्विवेदी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर होगा। मधुशाला क्या है, मधुशाला आपके लिए बताना है ये क्या है ये बताइएगा। काव्य है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या माना जाता है। मधुशाला क्या है ये पूछा गया है बताइए। बच्चन जी की रचना है मधुशाला, मधुबाला ये रचना जो है जिसमें मधुशाला पूछा गया है ये क्या है, काव्य है, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। 78 में ये काव्य माना जाता है, क्या माना जाता है, काव्य यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है 79वां क्वेश्चन। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, 79 में चयन कीजिएगा। गुलाब राय माने जाते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र माने जाते हैं, आचार्य शुक्ल माने जाते हैं, या फिर अध्यापक पूर्णशः माने जाते हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध है। अगर विधा पूछा जाए तो निबंध विधा है, और लेखक पूछा जाए तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं, जितेंद्र जी गुलाब राय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गुलाब राय। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है, दिनकर जी की रेणुका की विधा क्या है। रेणुका की विधा पूछा गया है, एक काव्य है, या फिर उपन्यास है, या फिर कहानी है, या एकांकी है, किस विधा की रचना है। दिनकर की रचना है रेणुका, और किस विधा की रचना है ये बताना है, तो सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर 1 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 80 में क्या है सही आंसर, काव्य यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य विधा की रचना मानी जाती है, दिनकर की रचना है, रेणुका काव्य विधा की रचना है। अब बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है आज का आपका क्या है, चैलेंज प्रश्न है। चैलेंज प्रश्न जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है, हम नहीं बताएंगे। मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये किनका निबंध माना जाता है, राजन जी बिल्कुल। मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार रघुवीर सिंह हैं, बाबू गुलाब राय हैं, प्रेमचंद है, निराला है।
तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर 1881वां क्वेश्चन है। और आपके लिए बता दें, ये 3000 प्रश्नों की जो PDF है, जिसको भी चाहिए हो तो वह संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर चल रहा है। मात्र 199 रुपये में आप अभी इसको परचेस कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 93995539 और 66 स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। अब बस एक बार लाइक कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। इसी तरह के ये जो है आपके लिए रोज क्लास लाई जाती है, पता होगा आप सभी के लिए। क्लास का टाइम सुबह 9 बजे है एक क्लास, फिर 2 बजे है, फिर 4 बजे है, 4 बजे के बाद शाम को 7:30 बजे है, 7:30 बजे के बाद ये 10 बजे वाली रात में क्लास होती है। ये लाइव क्लास हैं, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री लाई जाती हैं, जिसमें ये PDF आपके लिए अगर चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं मात्र 199 में। संध्या जी, सुनैना जी, मधु जी, तनु जी, अथर्व जी, शिवांशी जी, रेखा जी, अनंत जी, सोनिका जी, प्रियंका जी, कंचन जी, रीमा जी और भारती जी, अथर्व जी, दिनेश जी, प्रीति जी, डॉक्टर रोज जी और प्रिया जी, नीलम जी, सुनैना जी, दिनेश जी और अनंत जी, राखी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, लवली ठाकुर जी, दीपक जी, राजन जी और रीमा जी, नीरज जी, आनंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमान जी, देवव्रत जी, रेखा जी, नामवीर जी और अननोन यूजर और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी, मदन जी, तनु जी और शिवांशी जी, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं ले पा रहे होंगे, कोई का नाम छूट गया हो तो उनका नाम बाद में भी ले लेंगे। साधना जी, भारती जी और रीमा जी, नामवीर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी, देवव्रत पांडे जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो है 9 बजे, एक सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़ेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए